तो अब अगला पॉइंट ये है कि जैसे मॉड के अंदर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा इक्वल टू मॉड के अंदर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कब? केवल जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझना है तो देखो जैसे मैंने कहा मॉड के अंदर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड के अंदर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर ये पॉसिबल है तो कब होगा? जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, जब ये चीजें हुई तभी ये चीज पॉसिबल होगा, नहीं तो और किसी भी तरह और कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्यों हो रहा है अभी एक फॉर्मूला के थ्रू क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर मैं तुम लोग रिपीटर हो तो मैं समझा दूं थोड़ा सा। इसका फॉर्मूला जब लगाते ना, क्या लगाते हैं? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। थीटा मतलब ए और बी के बीच का एंगल, और यहाँ पर लगाएंगे वही सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब देखो एंगल 90 है तो ये सब ये दोनों सेम हो जाएंगे, बचेगा यही, इसीलिए ये चीज इक्वल हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड के अंदर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जो कि ट्रू है ओनली व्हेन वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला ही नहीं अप्लाई हो पाएगा ना। कौन सा? जो भी हम जस्ट पढ़े थे वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चल अब अगली हेडिंग क्या है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग पढ़ा था ना पॉलीगन लॉ क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ को थोड़ा बढ़ा के, हर चीजें ट्रायंगल लॉ से देखो इर्द गिर्द घूम रही है, हाँ? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आ रही। तो देखो इसको एक्चुअल में एक नाम और है हेड टेल मेथड। क्या नाम है? हेड टेल मेथड। तो टू ऐड मोर देन टू वेक्टर, देखो जैसे मान लो ये ऐसे दिया, अब इसको हमें सॉल्व करना है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। सबको उठा के सेट कर लो, जूम, अब क्यू को उठा के उसके ऊपर रख दिया, फिर आर को उठा के इस क्यू के ऊपर रख दिया, फिर एस को उठाकर, फिर फाइनली मतलब जैसे वही मतलब जहां तक जाना हो जाओ, हम आगे जूम करके एकदम। तो देखो सब ऐसे बना और ये चला गया वेक्टर आर। और वेक्टर आर का मतलब सभी वेक्टर का सम, क्योंकि यहाँ पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही तो हम ऐसे नहीं जैसे उसमें क्या था कि ऐसे था तो हम ऐसे निकाल लिए थे। ठीक है, और जैसे पॉलीगन में भी ट्रायंगल में भी, ट्रायंगल में तो हमने ऐसे किया था कि जैसे हमारा ऐसे था तो हमने ऐसे कर लिया था, और पैरेललोग्राम में ये, लेकिन इसमें पॉलीगन में यही करेंगे, रिजल्टेंट सभी का सम। ठीक है, अब अगला पॉइंट। तो देखो अगला पॉइंट ये है कि जैसे वेक्टर एडिशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ। अब वही जो लॉ है उन्हीं को प्रूविंग कर देता हूँ। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के इक्वल। कैसे? तो देखो ये कभी भी मतलब कैसे होगा, मतलब हम अगर बोले वेक्टर लॉ ओबे कम्यूटेटिव लॉ, अभी तुम कहोगे कि भाई ये बताइए आपने यहाँ कहा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो भाई यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, क्या फालतू में डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो? ये प्लस है ना, मतलब 5 + 4 4 + 5 सेम है, वही प्रूविंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है, इसका रिजल्टेंट निकाला तो आर क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब भाई ये बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मतलब समझ रहे हो? वेक्टर ए के बाद वेक्टर बी है, ए के बाद बी है, तो ये आया। ठीक, अब वेक्टर ए ना हो के वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ना हो के अब हमें वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तो मतलब हमें पहले वेक्टर बी को रखना पड़ेगा। जैसे वही तो था कि ऐसे था, तो अब इसको रखेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे, तो वेक्टर बी और वेक्टर ए हुआ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी मतलब दोनों सेम है, एक्चुअल में बात यही है कि दोनों सेम है। ठीक है, तो अगला है वेक्टर एडिशन ऑफ एसोसिएटिव। मतलब इसमें देखें वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कैसे करते हैं। तो वही एक ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, तो देख लो कैसे ए बी सी, तो वेक्टर आर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो ध्यान सुनना, अगर मैं कहूँ वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे जा रहा है, वेक्टर सी ऐसे जा रहा है, तो ये बताओ हमें ये प्रूफ करना है पहले बी प्लस सी को ब्रैकेट में, तो इन दोनों को अगर ब्रैकेट में लेना है तो इससे एक जस्ट क्या करें? रिजल्टेंट डाल दें इन दोनों का सम का। तो ये देखो बी प्लस सी, तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी एक साथ, तो ये आया। अब देखो रिजल्टेंट तब भी तो वही आ रहा है, मतलब इन दोनों को मैंने ऐड किया और एक रिजल्टेंट बनाया, और फिर इन दोनों को जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो वही आया। अब आगे देख लेते हैं कौन सा,
ये a प्लस बी। तो अब a और b का हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है, a और b का हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो देखो ऐसे जाएगा, अब इससे ले लेंगे तो वही आ जाएगा, मतलब बातें वही हुई, ठीक है। तो अगला है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मतलब थ्योरी वही अभी जो हम पढ़े थे कि वेक्टर आर क्या है, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ये थोड़ा प्रूविंग वाला पॉइंट मुझे एक्चुअल में बताना था, ध्यान सुनना इसको, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर मतलब मॉड आर ऑफ डायरेक्शन रिजल्टेंट अल्फा। मतलब देखो सबसे पहले ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, या ए बी मान लेते। अब इस थीटा एंगल बनाया था, ठीक है। अब इसको हमने पैरेलल यहाँ शिफ्ट किया, इसको शिफ्ट यहाँ किया, ये हम थीटा था तो हम मान लिया कि ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा। ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि इन दोनों का मतलब जो ये दिया है हमें, ये ओ एन जो रिजल्टेंट हम बोलते हैं उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी मतलब ये वाला। अच्छा हाँ, मैंने एक इसमें कॉन्स्ट्रक्ट किया था, मतलब ये इसको इसे मिला दिया, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है। तो अभी समझ में आएगा क्यों किए हम ये, ठीक है, अभी देखते हैं। तो ध्यान सुनना, तो देखो तो हमें क्या है, हमारे पास क्या है, हमने देखा ओ एन स्क्वायर इक्वल टू एन पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, मतलब दिस का स्क्वायर, मतलब एक तरह से ये ट्रायंगल में काट के यहाँ रख लिया, ठीक है। तो ओ एन पी, तो ओ एन पी, तो ओ एन का स्क्वायर इक्वल टू एन पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ध्यान से एक बात बताओ, ये अगर पूरा ए है, ये कितना होगा और ये कितना होगा, ध्यान सुनो। तो ये कितना होगा, तो देखो ये ए है, अभी ध्यान से, ये बी है और ये एंगल थीटा, जैसे ये थीटा था वैसे ये भी थीटा, क्योंकि हमने ये पैरेलल शिफ्ट किया और एक्सिस भी वही है। तो ये बी है, तो ये क्या होगा, बी कॉस थीटा, और जस्ट परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, बी साइन थीटा। मतलब तुम कहोगे भैया ये होता है ना, तो भाई यही होता है, तो पैरेलली यही तो यहाँ शिफ्ट है, ठीक है। तो बी साइन थीटा, तो यहाँ पर एन पी की जगह पर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ओ पी की जगह पर हमें पता है कि ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये रख दिया इसको, तो बी स्क्वायर, और इसमें लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे हो गया। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू, उसी को मैंने एक्सपेंड कर दिया, तो फाइनली हमें बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ मिल गया। वाह, फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो मैंने अभी जस्ट बताया था तुमको ना, सम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वाला इक्वल टू मॉड के अंदर चीज़ें थी। तो ये आर की वैल्यू आई भैया, मतलब यहाँ वेक्टर में सब कुछ चल रहा है, जानबूझ के भी वेक्टर नहीं लिखा गया, बट ये वेक्टर में चल रहा है। जब मॉड निकालेंगे तब जाके हम केवल ये फॉर्मूला यूज कर सकते, नॉर्मली के लिए नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो आर मतलब ये, तो ये मॉड के अंदर आर का वेक्टर को हम आर लिखते हैं, ये तो पता है ना, हम तो यही जानते हैं ना कि अगर आर कहीं लिखा है, कुछ भी आर केवल लिखा है, इसका मतलब यही है कि मॉड के अंदर आर का वेक्टर है, मतलब एक मैग्नीट्यूड आ गया, तो मतलब मॉड के अंदर वो वेक्टर के साथ था तो मैग्नीट्यूड में आ गया। तो इन ट्रायंगल ओ एन पी, अब देखो ट्रायंगल कौन सी बात चल रही है, ओ एन पी, इसी ट्रायंगल की भी बात चल रही है कि अब इसी में हमें और क्या निकालना था, इसी में हमें मान लो ये अल्फा निकालना है, ठीक है, और अल्फा का फॉर्मूला, बीटा का फॉर्मूला जो भी है, तो अल्फा का फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला है यार, उसी के थ्रू हमारा जो tan थीटा क्या होता है, आपका यही तो होता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वही परपेंडिकुलर बाय बेस लगा दिया, तो ये आ गया। और अल्फा जो होगा फिर उसी को क्या करोगे आप, शिफ्ट कर दोगे उधर, हाँ। तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब देखो ध्यान से, ये ए के साथ एंगल बनाए तो भाई उसी के, जिसके साथ जो शादी करे उसी के साथ तो रहेगा, शादी इन्होंने किया अल्फा के साथ, तो अल्फा मतलब ए वाले एक्सिस के साथ तो है। एक बात जरूर याद रखना कि जो थीटा हमने लिया था वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा और लेस और इक्वल टू पाई, मतलब कि कभी भी पाई से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा, ठीक है। अब tan बीटा भी अगर तुमसे कोई कहे क्या होगा, तो बस बीटा वाले में ये एक्सिस ले लेना,
तो बोल देना a cos थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, ठीक है। और बीटा tan इनवर्स a cos थीटा अपॉन b प्लस a sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है।